हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2000 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुक बास। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है द टिपिंग पॉइंट, How little things can make a big difference. The Tipping Point, How little things can make a big difference मैल्कम ग्लैडवेल की पहली पुस्तक है जिसे पहली बार मार्च 2000 में लिटिल ब्राउन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 304 पेज है जिसे अंग्रेजी भाषा में पब्लिश किया गया है। ग्लैडवेल एक टिपिंग पॉइंट को महत्वपूर्ण द्रव्यमान का क्षण, दहलीज, उबलते बिंदु के रूप में परिभाषित करता है। पुस्तक रहस्यमय समाज शास्त्रीय परिवर्तनों की व्याख्या और वर्णन करना चाहती है जो रोजमर्रा की जिंदगी को चिन्हित करते हैं। टिपिंग पॉइंट इस बात पर विचार करता है कि कुछ उत्पाद, रोग या विचार वायरल क्यों हो जाते हैं। प्रत्येक महामारी कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करती है जो बिक्री, निदान या बातचीत में उल्लेखनीय वृद्धि को किक स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। मैल्कम ग्लैडवेल संदर्भ के महत्व और हमारे वातावरण में बारीक विवरण पर विचार करता है। साथ ही वह उन लोगों के प्रकारों की रूपरेखा प्रदान करता है जो एक महामारी फैलाने के अभिन्न अंग है। ये बुक लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना सिखाती है। नंबर 2 पर है बैड ब्लड। बैड ब्लड एंग्लो वेल्श साहित्यिक आलोचक लोर्ना सेज द्वारा लिखित बुक है जिसे फोर्थ स्टेट प्रकाशन द्वारा सन 2000 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 288 पेज हैं और बुक इंग्लिश में पब्लिश हुई है। द गार्जियन ने सितंबर 2019 में 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की अपनी सूची में बैड ब्लड को 89वें स्थान पर रखा। सेज की वात्सफित मृत्यु से 7 दिन पहले 2001 की व्हीट ब्रेड बुक बायोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार ये बुक जीत चुकी थी। युद्ध के बाद उत्तर वेल्स में सेट ये एक परिवार की डिसफंक्शन जनरेशन, उसके समस्याओं और सेज पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। जेम्स फेंटन ने द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में लिखा, जो बात किताब को उल्लेखनीय बनाती है वह व्यक्तिगत कहानी है जिसे उसे बताना है और जिसे वह इतने उल्लास के साथ प्रस्तुत करती है। नंबर 3 पर है जिमी कॉरिगन द स्मार्टेस्ट किड ऑन अर्थ। जिमी कॉरिगन द स्मार्टेस्ट किड ऑन अर्थ अमेरिकी कार्टूनिस्ट क्रिस वेयर का एक ग्राफिक उपन्यास है। पैंथियन बुक्स ने 2000 में न्यू सिटी और वेयर की एक्मे नोवेल्टी लाइब्रेरी श्रृंखला के समाचार पत्र में इसके क्रमांकन के बाद पुस्तक को जारी किया और इस पुस्तक में 380 पेज है। जिमी कॉरिगन एक नम्र, अकेला 36 वर्षीय व्यक्ति है जो थैंक्स गिविंग सप्ताहांत में मिशिगन के काल्पनिक शहर वाकोशा में पहली बार अपने पिता से मिलता है। जिमी एक अजीब और खुश मिजाज चरित्र है जिसमें एक दबंग माँ और एक बहुत ही सीमित सामाजिक जीवन है। एक खराब फ़ोन कॉल के बाद जिमी अपनी माँ को बताए बिना अपने पिता से मिलने के लिए सहमत हो जाता है। यह अनुभव उसके लिए तनावपूर्ण है क्योंकि वह अपनी माँ के अलावा किसी और के साथ मुश्किल से संवाद कर सकता है। दोनों एक साथ बहुत कम बात करते हैं और जिमी के पिता, जबकि नेक इरादे से, जिमी को थोड़ा नस्लवादी और असंगत मानते हैं। नंबर 4 पर है ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट अमेरिकी लेखक स्टीफन किंग का एक संस्मरण है जो एक लेखक के रूप में उनके अनुभवों और महत्वाकांक्षी लेखकों के लिए उनकी सलाह का वर्णन करता है। मूल रूप से चार्ल्स स्क्रिबनर के सन्स द्वारा इसे 2000 में प्रकाशित किया गया। पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में पब्लिश किया गया है। एक साल पहले एक कार दुर्घटना में शामिल होने के बाद यह राजा की पहली पुस्तक थी। स्क्रिबनर ने 2 विस्तारित एडिशन प्रकाशित किए हैं। 10वीं वर्षगांठ एडिशन 2010 में किंग की एक अद्यतन पठन सूची है और 20वीं वर्षगांठ एडिशन 2020 में किंग के 2 बेटों हिल और ओवेन के योगदान को शामिल किया गया है। लेखन पर 5 खंडों में बांटा गया है, प्रत्येक एक अलग फोकस के साथ। हालांकि पहला खंड सीवी उनके जीवन का वर्णन करता है। किंग ने कहा कि ये एक आत्मकथा नहीं है बल्कि उनकी यादों की छिटपुट प्रकृति के कारण एक पाठ्यक्रम जीवन है। यह बुक राजा के जीवन की घटनाओं पर चर्चा करती है जिसने एक लेखक के रूप में उनके विकास में योगदान दिया। नंबर 5 पर है व्हाइट टीथ।
व्हाइट टीथ ब्रिटिश लेखक जेड स्मिथ का उपन्यास है जिसे हामिश हैमिल्टन प्रकाशन द्वारा जनवरी 2000 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 480 पेज हैं। इस पुस्तक ने कई सम्मान जीते, जिसमें फिक्शन के लिए 2000 जेम्स टैड ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपन्यास श्रेणी में 2000 व्हीटब्रेड बुक अवार्ड, द गार्जियन फर्स्ट बुक अवार्ड, कॉमनवेल्थ राइटर्स फर्स्ट बुक प्राइज और बेटी ट्रास्ट अवार्ड शामिल हैं। टाइम पत्रिका ने उपन्यास को 1923 से 2005 तक 100 सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों की सूची में शामिल किया। नए साल के दिन 1975 में एक 47 वर्षीय अंग्रेज आर्ची जोन्स, जिसकी परेशान इतालवी पत्नी अभी अभी उसके पास से निकली है, अपनी कार में गैस लगाकर अपनी जान लेने का प्रयास कर रहा है। जब एक रुकावट के कारण उसे अपना मन बदलना पड़ता है और जीवन के लिए एक नए उत्साह से भरकर आर्ची एक सिक्का उछालता है और फिर एक नए साल की पूर्व संध्या पार्टी के बाद अपना रास्ता खोजता है। नंबर 6 पर है एक्सपीरियंस। ये ब्रिटिश लेखक मार्टिन एमिस के संस्मरणों की एक पुस्तक है। पुस्तक मुख्य रूप से एमिस के पिता प्रसिद्ध लेखक किंग्सले एमिस की 1995 की मृत्यु के जवाब में लिखी गई थी और पहली बार 2000 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया एक्सपीरियंस को जीवनी के लिए 2000 जेम्स टैड ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्सपीरियंस सामान्य रूप से जागरूक घटना को संदर्भित करता है, विशेष रूप से धारणाओं के लिए या व्यवहारिक ज्ञान के लिए, और परिचितता जो इन सचेत प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। व्यापक अर्थों में एक सचेत घटना के रूप में समझे जाने वाले अनुभव में एक विषय शामिल होता है जिसमें विभिन्न मदों को प्रस्तुत किया जाता है। इस अर्थ में एक शाखा पर एक पीले पक्षी को देखना विषय को पक्षी और शाखा वस्तुओं के साथ प्रस्तुत करता है, उनकी और संपत्ति पीले के बीच संबंध। अवास्तविक वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है जो मति भ्रम या सपनों का अनुभव करते समय होता है। नंबर 7 पर है द एम्बर स्पाईग्लास। एम्बर स्पाईग्लास फिलिप पुलमैन द्वारा उनकी डार्क मटेरियल्स ट्रायलॉजी में तीसरा उपन्यास है, जिसे स्कोलास्टिक यानी डेविड फिकलिंग पब्लिकेशन द्वारा अक्टूबर 2000 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 518 पेज हैं। इसने 2001 का व्हीटब्रेड बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। 2001 के ब्रिटिश बुक अवार्ड्स में इसे चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर नामित किया गया था और ये मैन बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय तक सूचीबद्ध होने वाली पहली बच्चों की किताब थी। कहानी लायरा बेलाकुआ के बारे में भविष्यवाणी के बारे में है। मैजिस्टेरियम ने फैसला किया कि उसे एक नए पतन को रोकने के लिए मारा जाना चाहिए। लायरा की महत्वाकांक्षी और कठोर माँ श्रीमती कूल्टर उसे एक दुरस्त गुफा में छिपा देती है। अपनी नशे की नींद में लायरा अपने दोस्त रोजर से मृतकों की भूमि में मिलने का सपना देखती है और मदद करने का वादा करती है। नंबर 8 पर है द लास्ट सैमुराई। द लास्ट सैमुराई अमेरिकी लेखक हेलेन डेविड का पहला उपन्यास है, जिसे टॉक मिरामैक्स पब्लिकेशन द्वारा सितंबर 2000 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 530 पेज हैं और इस उपन्यास को 2002 इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड और लॉस एंजलिस टाइम्स 2001 आर्ट्स सेडेनबाम अवार्ड फॉर फर्स्ट फिक्शन के लिए चुना गया था और इसे 2001 के ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया था। ये बुक एक अकेली माँ और उसके छोटे विलक्षण बच्चे का अनुसरण करता है जो अपने पिता को खोजने की खोज में निकलता है। अच्छी तरह से बिकने और प्रकाशन पर आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद ये लगभग एक दशक तक प्रिंट से बाहर रहा। जब 2016 में फिर से जारी किया गया तो इसे नए सिरे से प्रशंसा मिली। नंबर 9 पर है द अमेजिंग एडवेंचर्स ऑफ कवेलियर एंड क्ले। द अमेजिंग एडवेंचर्स ऑफ कवेलियर एंड क्ले अमेरिकी लेखक माइकल चैबोन का 2000 का उपन्यास है, जिसे रैंडम हाउस ने सितंबर 2000 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में 640 पेज है और इसने 2001 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उपन्यास 2 यहूदी चचेरे भाइयों चेक कलाकार जो क्वेलियर और ब्रुकलिन में जन्मे लेखक सैमी क्ले के जीवन का अनुसरण करता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और बाद की घटनाओं के बीच सेट किया गया है। उपन्यास में कवेलियर और क्ले कॉमिक्स उद्योग में अपनी प्रारंभिक अवस्था से अपने स्वर्ण युग में प्रमुख व्यक्ति बन गए। कवेलियर एंड क्ले को लगभग
सर्वसम्मत प्रशंसा के लिए प्रकाशित किया गया था और ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गया। 2000 नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और फिक्शन के लिए पेन यानी फॉल्कनर अवार्ड के लिए इसे नामांकन मिल चुका है। 2006 में ब्रेट ईस्टन एलिस ने उपन्यास को मेरी पीढ़ी की 3 महान पुस्तकों में से घोषित किया और 2007 में द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स ने उपन्यास को चेबोन का मैग्नम ओपस कहा। हमारी लिस्ट की लास्ट बुक है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर ब्रिटिश लेखक J.K. राउलिंग द्वारा लिखित एक काल्पनिक उपन्यास है जिसे ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन ने जुलाई 2000 में अंग्रेजी भाषा में पब्लिश किया था। इस पुस्तक में 363 पेज है और ये हैरी पॉटर श्रृंखला का चौथा उपन्यास है। ये हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में अपने चौथे वर्ष में एक जादूगर हैरी पॉटर का अनुसरण करता है और हैरी के नाम के ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट में प्रवेश के आसपास के रहस्य की कहानी कहता है जिसमें उसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। हैरी पॉटर श्रृंखला के पिछले 3 उपन्यासों में मुख्य पात्र हैरी पॉटर बड़े होने की कठिनाइयों और एक प्रसिद्ध जादूगर होने की अतिरिक्त चुनौती से जूझ रहा है। जब हैरी एक बच्चा था, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इतिहास के सबसे शक्तिशाली अंधेरे जादूगर ने हैरी के माता पिता को मार डाला था, लेकिन हैरी को मारने की असफल कोशिश के बाद रहस्यमय तरीके से हार गया। हालांकि उसके प्रयास ने हैरी के माथे पर बिजली के आकार का निशान छोड़ दिया। इसका परिणाम हैरी की तत्काल प्रसिद्धि और उसकी अपमानजनक मुगल यानी गैर जादुई चाचा और चाची पेटुनिया और वर्नोन डर्सली की देखभाल में रखा गया, जिनका डुडले नाम का एक बेटा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।